हेलो हाय नमस्ते, दिस इज़ संध्या राठौर, आपकी चैनलर, आपकी गाइड, आपकी मेंटर। मैं एक मैसेंजर हूँ, श्री राधा रानी की गाइडेंस डिलीवर करने आई हूँ, उनका मैसेज डिलीवर करने आई हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने 3 ऑप्शंस है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 to 10 वालों के लिए पहला ऑप्शन है, 11 to 20 वालों के लिए दूसरा ऑप्शन है, 21 to 31 वालों के लिए तीसरा ऑप्शन है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, वहाँ से आप रीडिंग को सुन सकते हैं, गाइडेंस को सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये गाइडेंस बहुत ही इंट्यूटिव होने वाली है, तो आप बहुत इत्मीनान से धैर्य के साथ इसको सुनिएगा और जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गाइडेंस आपको कैसी लगी। कई बार रीडिंग को रिकॉर्ड करते टाइम, गाइडेंस को रिकॉर्ड करते टाइम मेरी आवाज़ बदल सकती है, क्योंकि ये कई बार हो चुका है। जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ वैसे मैं रहती नहीं हूँ कई बार, क्योंकि मुझे भी खुद गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो मैं अपनी ही वीडियो को सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है कि ये मैं तो नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। तो आप इसको सुनिए और बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट किया है और क्या नहीं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 के लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 में आता है, उन लोगों के लिए 3 गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत भाग रहे हैं आप, अंधाधुन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कहाँ जाओगे इतना भागकर। ठहराव ज़रूरी है, और ये ठहराव आप किसी और के लिए नहीं ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं। अपने लिए कुछ भी अच्छा करने में कैसी शर्म। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को लोग सेल्फिश समझते हैं, आप लोगों को मतलबी समझते हैं, बट खुद के लिए सोचना मतलबी थोड़ी ना हुआ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपके अंदर है, आप थोड़े से गुस्से वाले हैं, आपको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। बट कभी कभी आप जहाँ मतलब गुस्सा करते हैं कहीं कहीं सही जगह, बट कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बिना वजह किसी पछड़े में पड़ जाते हैं। आपके लिए पता है गाइडेंस में क्या आ रहा है? जितना भी बोझ लेकर, जितना भी क्लटर आपके आजू बाजू में है, आपके दिमाग में है, आपकी बॉडी में है, आपके सोल में है, सबको बाहर निकालो। और आपने किया भी होगा शायद फुल मून रिचुअल 11th को, और अगर नहीं किया है तो आने वाली पूर्णिमा तक आपको कर लेना चाहिए, कैसे भी करके, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी फुल मून जब जाता है या आता है तो उसके 7 डेज़ पहले से और 7 डेज़ बाद में उसकी एनर्जी रहती है। तो अभी भी आप चाहें तो अपने माइंड, बॉडी और सोल से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी क्लटर है, सब रिलीज़ कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। आप देखेंगे कि आप हल्के हो गए हैं, आप बहुत क्लियर देखने लगेंगे रास्ता। आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं बहुत कन्फ्यूजन के साथ आ रहे हैं, वो कन्फ्यूजन हटने लगेगा। रिलेशनशिप में देख लो, करियर में देख लो, वेल्थ में देख लो, सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखने लगेगी जो धुंधली दिख रही थी। आपके लिए पता है मुझे क्या दिख रहा है? 111। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो, उसको सुनो, उसको समझो कि वो क्यों बार बार आ रही, कोई एक सपना बार बार क्यों आ रहा है। आपको सपनों के थ्रू गाइडेंस मिल जाती है, आपको किसी टैरो रीडर के थ्रू गाइडेंस मिल जाती है, किसी गुरु के थ्रू गाइडेंस मिल जाती है। आपके पास हैं, आपके पास फिजिकल बॉडी में भी लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए जाने अनजाने में, और आपको यूनिवर्स से भी गाइडेंस मिलती ही रहती है। शिव जी के भक्त हो सकते हैं आप, हनुमान जी और शिव जी की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। वो भी आपको पता है क्या बोल रहे हैं? राइज अप, आप आगे बढ़ो। अपने जो अंदर से आपको फोर्स महसूस हो रहा है ना, उसको सुनो, उसको समझो, उस पर एक्शन लो, क्योंकि स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं, आप चल ही नहीं रहे हैं उसके ऊपर। और जो ये सैक्रेड रिदम है ना यूनिवर्स का, इसके ऊपर परफॉर्म करो। आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, और किसी भी मतलब ऐसे फील्ड से, प्रोफेशन से हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी क्रिएटिविटी या बहुत सारा कम्युनिकेशन लगे। कुछ ऐसा है, मतलब बात तो आपको करनी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि आपकी जो ज़ुबान है कैंची की तरह तो आपको प्रोफेशन भी वैसा ही मिलेगा, बोलने का, परफॉर्म करने का। अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करो अब,
और अब सही तरीके से आपका काम करने का टाइम आ गया है अपने थ्रोट चक्रा पे। बहुत दिनों से खुद को कुछ अच्छा नया लुक देने का सोच रहे हो कि कुछ करना चाहिए, बालों में कुछ करना चाहिए, स्किन पे कुछ करना चाहिए, और बहुत टाले जा रहे थे आप, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से कि क्यों ही करना है। अच्छा, दूसरों के लिए तो बहुत कुछ एडवाइस देते हो, दूसरों को तो बहुत कुछ बताते हो, खुद क्यों नहीं करते? अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने आप को फर्स्ट नंबर पे नहीं रखोगे तो दुनिया से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको फर्स्ट नंबर पे रखें? न्यू लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए, आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। अगर आपने ऐसा सोचा है पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से कि आपको कभी प्यार मिलेगा नहीं, आप कभी सेटल नहीं होंगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा, तो आ रहा है। और अगर है ऑलरेडी लाइफ में और उसको एहसास नहीं है तो उसको एहसास होने वाला है। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा, अपने हिसाब से इसकी एनर्जी को लीजिएगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का सेम ही ये ऑप्शन हो, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 में आता हो और आपका भी आता हो। ठीक है, बहुत सारे मिरेकल्स को, मैजिक को अट्रैक्ट करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में, और वो नेचुरली अनफोल्ड होंगे। तो सोचना भी मत कि आप उसको ज़बरदस्ती वो करेंगे। ज़बरदस्ती करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती है। आप देखेंगे ना, कुकुन से बटरफ्लाई निकलती है तो उसका एक अपना समय होता है। आप उसको ज़बरदस्ती उसको ख़राब करके कुकुन को, बटरफ्लाई को निकालने की कोशिश करेंगे तो कुकुन भी ख़राब होगा, बटरफ्लाई भी मर जाएगी। उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक अच्छे टाइम के लिए होता है, एक जो डिसाइडेड टाइम है उसी में होता है, तो उसको उसी टाइम पर हो तो अच्छा है। और पता है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी, ये एक और चीज़, आप में किसी भी धर्म के लोगों के लिए ये गाइडेंस है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अगर हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये गाइडेंस दे रही हूँ। नहीं, मैं एनर्जीज़ में बिलीव करती हूँ, और आप किसी भी धर्म से हैं, आपके लिए ये है, आपसे रेजोनेट करेगा। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ हिंदू हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, कुछ लोग मुस्लिम भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे एनर्जीज़ मिल रही है। मुझे सारे वो जो सिंबल होते हैं वो सब दिख रहे हैं, चाहे वो गुरु नानक जी का हो, चाहे वो मुस्लिम लोगों का हो, चाहे वो हिंदू लोगों का हो, सब मुझे दिख रहा है। चाहे वो क्रॉस हो, आप, मुझे दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। और बहुत लंबे समय से आप चले जा रहे हो, आपको लग रहा है बस मैं चले ही जा रहा हूँ, चले ही जा रही हूँ, मंजिल क्यों नहीं मिल रही है? मेरे साथ वालों को सबको मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मेरी लाइफ में ठहराव क्यों नहीं है? सब कुछ होने के बाद मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ? मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? मैं अपने आप को हमेशा खाली क्यों महसूस करता हूँ या करती हूँ? क्या मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है? और आप, पता है क्या है, आप हैं तो बहुत इमोशनल, बट दुनिया में ऐसा दिखाते हैं जैसे आप बहुत सख्त हैं, सख्त मिजाज के हैं, या आपकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, आप एकदम चिल हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जो, मतलब आप ऐसे तांडवों से गुजरे हैं अपनी लाइफ में और गुजर रहे हैं जो आप ही महसूस कर सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते, और आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं बताऊँ। आपका ना जितना भी बोझ है वो मुझे गिरते हुए दिख रहा है, ख़त्म होते हुए दिख रहा है। गिरते मतलब जैसे आप उस बोझ को ना, उस बोझ का बोरा बना के उसको कहीं फेंक रहे हो, धकेल रहे हो। मुझे ना जैसे बिना वजह की चीज़ें बहुत आके आपसे चिपक जाती है। आप ना समय समय पे फुल मून, न्यू मून रिचुअल किया करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले आप करते थे, आप बिलीव तो करते हैं कहीं ना कहीं, बट जैसे आपने ट्राई नहीं किया। और यार, ट्राई करने से पहले जज करने से बेटर है कि आप ट्राई कर लो, कम से कम आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। तो आपको वो करना है और एक्शन लेने हैं पॉजिटिव साइड। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत समय से, तो उसके हील होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ एनर्जी मिल रही है, मतलब स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी मिल रही है। तो आपका हो सकता है अभी आपने जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये गाइडेंस सुन रहे हैं, आपने पिंक शेड में या ग्रीन या फिर येलो ऑरेंज में कुछ पहना हो। मुझे दिख रहा है ऑरेंज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, येलो ऑरेंज, ये, या हो सकता है मुझे ना क्रॉस दिख रहा है। क्रॉस वो जो फर्स्ट एड बॉक्स पे बना होता है ना, वैसा कुछ। तो हो सकता है या तो आपने कोई मेडिसिन ली हो अभी, या लेने का सोच रहे हो जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो। और कोई कार्टन दिख रहा है बड़ा वाला, जैसे आपके आसपास है, या तो आप कुछ तो दिख रहा है मुझे, एक बॉक्स जो हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह से, जो कार्टन आता है वो, या बड़े साइज़ का दिख रहा है मुझे तो, बट हो सकता है छोटा मोटा भी हो। बट आपके पास कहीं है जहाँ पर भी आप बैठे हैं, वहाँ पर आजू बाजू में मेडिसिन्स वगैरह हो सकती है।
और कुछ लोग तो नेचर के करीब बैठकर ये सुन रहे हैं, जो उनके आसपास प्लांट्स है छोटे मोटे जो भी हैं, बालकनी हो सकती है, टेरेस हो सकता है, या सच में किसी ट्रैवल पे हैं और सुन रहे हैं। तो ये है, और आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ तो है। बहुत समय से अगर कोई क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे एमेथिस्ट हो गया, कोई भी जेम स्टोन, तो वो आपको ले लेना चाहिए। वो आप ही के लिए बना है, इसीलिए आपको बार बार मन करता है कि मतलब कभी तो मतलब देखूं क्या है, ऐसा वाला। मुझे रुद्राक्ष भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी और धर्म से है, बट फिर भी उनको शिव जी की एनर्जी और माँ काली की एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करती है, बजरंगबली की एनर्जी। तो ये है, आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी जितना भी क्लटर है वो सब जा रहा है और न्यू एनर्जीज आ रही है। और पता है, कुछ जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे, इसीलिए जगह बन रही है। अगर कुछ जा रहा है ना, तो आप ये साइन समझो यूनिवर्स का कि अब नया आने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। उसके लिए अपने आप को खाली करिए। अच्छा है, जहाँ हो सही हो, मैं तो आपसे यही बोलूँगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट की है, आपको कितना पसंद आई है। हेलो ऑप्शन 2, तो जिसका भी बर्थडे 11 to 20 में आता है, 11 से लेकर 20 के बीच में आता है, ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है माँ श्री राधा की तरफ से। देखते हैं क्या है। हाँ, आपके लिए पता है क्या आ रहा है? बहुत शांति सी एनर्जी, कि आपको थोड़ा सा पानी में अपने पैरों को डाल के आराम से बैठना चाहिए और थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। एनर्जी से भरे पड़े हैं आप, बहुत ज़्यादा एनर्जीज। मुझे ड्रैगन फ्लाई नज़र आ रही है, साथ साथ में पानी नज़र आ रहा है ढेर सारा, लोटस फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आपको थोड़ा सा ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर एक आउटिंग की ज़रूरत है। खुद को एक थोड़ा सा पैम्पर करने की ज़रूरत है। वो चाहे स्किन केयर हो, हेयर केयर रूटीन हो आपका, या कहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैवल आपको हील करता है। ट्रैवल एक मुझे दिख रहा है जैसे बहुत समय से है, बट आप कर नहीं रहे हैं या टाल रहे हैं या दूसरी चीज़ों को तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं। आपका नाम NGMSR से हो सकता है, C से भी हो सकता है, तो ये कुछ इनिशियल मुझे दिख रहे हैं। और आपके लिए पता है क्या है, कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है आपकी लाइफ में, जो इन दिनों आपको मतलब आपके अंदर ना एक नई वाइब्रेशन को एक्टिवेट करना चाह रही हैं या कोशिश कर रही हैं, बट जैसे आप इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने आई हैं आपकी लाइफ में। बहुत आपका ना वो जैसे वो हैंगमैन में जो एनर्जी होती है ना, मतलब आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने आई है लाइफ के प्रति। तो आप उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि आप दोनों का ना एक सोल कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जो वो आपको गाइड करने आई हैं और आप भी उन्हें गाइड करने आए हैं। कुछ आप उनकी हेल्प करने आए हैं, कुछ वो आपकी हेल्प करने आई हैं, तो आपको इस कनेक्शन को समझना पड़ेगा। अच्छा, आपके ना चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो आपकी जो थर्ड आई है, वहाँ पर आपको टिंगलिंग सी महसूस हो सकती है, हल्का सा कुछ अजीब सी आप ना महसूस करेंगे, अजीब सी एनर्जी अपने थर्ड आई चक्रा में। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आई इन्फेक्शन होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या फिर आपको चश्मा लग सकता है या लगा हुआ होगा, आप लगाते नहीं हैं, जो भी है, क्योंकि मुझे आंखों का इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा थोड़ा। मुझे आँखों में कुछ दिख रहा है मतलब। और दूसरा एक और है कि आपकी थर्ड आई पे, मतलब थर्ड आई फोकस में है बहुत ज़्यादा, तो आपको ना चीज़ों का एहसास पहले से ही हो जाएगा। तो वो एहसास होगा और वो चीज़ें पूरी होते हुए दिखेगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि आपके इसमें आ रहा है जैसे आपकी इंट्यूशन अच्छी स्ट्रॉन्ग होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप जितना हो सके थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं, और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इन्फिनिटी मुझे नज़र आ रही है, तो आप शून्य मेडिटेशन कर सकते हैं, अनंत मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। आपको ना इन दिनों बहुत ज़्यादा ना बर्ड्स और ये जो क्रो वगैरह ना विज़िट कर सकते हैं,
एंसेस्टर की भी एनर्जी, जैसे कोई है जो एक मेल एनर्जी है, चाहे दादा नाना या कोई भी एक हो जिनसे आपका थोड़ा कनेक्शन अच्छा हो, या जो नहीं है इस अर्थ पे, वो भी आपका ना आपके गार्जियन एंजल बन के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फेदर्स बहुत नज़र आ सकते हैं इन दिनों। आपका मन करेगा कि ब्लैक ग्रे वाइट ऐसे कलर के फेदर्स आपको नज़र आ सकते हैं। जैसे आप कहीं निकले, कहीं पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आप, और एकदम आपको सडनली कोई फेदर नज़र आया, तो आपको आ भी रहे होंगे पहले से, बट अभी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। वो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर एक्शन लीजिए। आपको ना आपने एक योद्धा है, योद्धा की एनर्जी मुझे मिल रही है। एक अच्छी सी बहुत अच्छी बॉडी नज़र आ रही है, और योद्धा है जो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करके रखा है। एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप वैसे तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बट फिर भी आप ज़रूरत मतलब जैसे अगर आपको कोई बहुत समय से आभास हो रहा है कि मुझे ये बॉडी में ये विटामिन्स वगैरह की जो भी कमी होती है वो चेक करवा लेना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। बहुत समय से अगर आपको लग रहा है आप टाले जा रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने माइंड में सुधार लाने की ज़रूरत है, मतलब कि अगर आप 80% नेगेटिव सोचते हैं और 20% पॉजिटिव, तो उस रेशो को आप बदल दीजिए। कुछ लोग अपने बॉडी पे सुधार लाने की ज़रूरत है कि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत गंदा चल रहा था तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल में ही आपके सारे जवाब छुपे हैं। वैसे तो हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जस्ट अ मिनट। आपका ना जो कुछ कार्मिक लेसन आपने अपनी लाइफ में जैसे कुछ कर्मा है जिसकी वजह से कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब होके भी नहीं हैं। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोगों की जॉब है ऐसी जो मतलब उनको बहुत ड्रेन कर रही है, या कुछ लोगों के काम हैं जो उनको बहुत लो वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ना बिना वजह का वो है कि गलत डिसीजन ले रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। आपके लिए थर्ड आई चक्रा बार बार आ रहा है। थर्ड आई चक्रा मतलब माँ काली, शिव जी की एनर्जी। शिव जी, आपको बोला जा रहा है जो भी ड्रामा में आप पड़े हो ना, उस ड्रामा से थोड़ा बाहर निकलो। अपना खुद का एक एनर्जी पाथ, एक अच्छा साफ क्लियर रास्ता बनाओ। और जहाँ पर भी आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, उस एनर्जी को थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बहुत सारा कर्मा स्टक है, और पता है कर्मा जैसे आपका रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी, बस कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं, कुछ कॉर्ड्स हैं जो कट होनी बाकी है। और आपको इंट्यूशन आ भी रही है स्ट्रॉन्ग कि बस मैंने ये काम कर लिया तो मेरा ये काम हो जाएगा। अपने दिल की सुनो। आप दिल की नहीं सुनते हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हो। थोड़ा दिल की भी सुनने की ज़रूरत है आपको। आपका दिल बहुत कुछ बताता है आपको, और दिल का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। अच्छा हेल्दी खाना खाना है, और लगे तो आप एक छोटा सा चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे बार बार हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको अपने हार्ट चक्रा से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताना चाह रही है, बट आप नहीं सुन रहे हैं। आपने हो सकता है इस वक्त कुछ ग्रीन, येलो, पर्पल ऐसा कुछ पहना हो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल ऐसा कुछ पहना हो। आपके आसपास कुछ दिल के ही शेप में कुछ रखा हो। मुझे दिल ही नज़र आ रहा है ज़्यादा। और आपके ना आजू बाजू में कहीं फेदर्स हों, आपको दिख नहीं रहे हो बट आप थोड़ी देर बाद इस गाइडेंस को सुनने के बाद आप देखेंगे कि हाँ ये तो था। मतलब गाइडेंस के पहले आपको फेदर दिखा हो, या गाइडेंस के बाद में आपको फेदर दिख सकता है, वही जो मैंने आपको बताया था। आपके आजू बाजू में कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे श्री यंत्र, या फिर वो गोमती चक्र, स्वस्तिक, ओम, ऐसे कुछ मुझे सिंबल्स नज़र, जहाँ पर भी आप ये बैठकर सुन रहे हैं वहाँ पर। एक तो मुझे दिल नज़र आ रहा है, और बाकी ये सारे लोटस फ्लावर्स हो सकते हैं, जो आर्टिफिशियल लोटस फ्लावर्स नहीं हम लोग डेकोरेशन के लिए लेकर आते हैं, वैसा कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है। ड्रैगन फ्लाई नज़र आ रही है। तो ये है आपके लिए योद्धा। मुझे पता है अर्जुन की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, श्री कृष्ण और अर्जुन। जैसे अर्जुन का जो संवाद था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे महाभारत की लड़ाई से पहले, युद्ध से पहले, और श्री कृष्ण उनको कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो वैसे जैसे श्री कृष्ण आपको अपनी आत्मा के थ्रू कुछ ना कुछ बता रहे हैं, और आपको वो सुनने की ज़रूरत है। एनर्जी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है। आप ना इमोशनल हीलिंग करिए खुद का। अब मुझे ऐसा भी लगता है जैसे आप अपने इमोशंस को ना दबाते हैं, आप बताते नहीं हैं।
आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं कम से कम चीज़ों को, बट आपको मून से कनेक्ट करना चाहिए, मून की एनर्जी से, वाटर से, क्योंकि ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनके साथ कनेक्ट करेंगे तो आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कम से कम बताने तो लगेंगे। बताना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप भगवान से बताओ, चाहे किसी इंसान से बताओ। आप जैसे ना अंदर ही रख लेते हैं, दबा देते हैं, फिर कुछ और करने लग जाते हैं। थोड़ा खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बहुत ज़्यादा कहीं एक जगह एनर्जी लग रही है, एनर्जी लगाओ, अच्छी बात है, बट सब जगह थोड़ा थोड़ा लगाओ। आप एक ही जगह बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो इम्बैलेंस हो जाएगा। आप केस में ना, मुझे ना वो जो जलेबी होती है ना, उसका जैसे वो दिखता है ना शेप, वैसा कुछ नज़र आ रहा है, जैसे स्पाइरल बहुत सारे, जैसे कोई लूप है जो बहुत समय से चली आ रही है। मतलब आप चले आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। जब चेंज नहीं करेंगे तो फिर आउटकम भी सेम ही आएगा ना। जैसे कुछ बदलाव, जैसे कोई इंसान एक ही डाइट लेता है, एक ही तरह का चीज़ें करता है, तो जैसे उसका बॉडी भी सेम ही रहता है, या उसका वज़न स्टक हो जाता है, गिरता नहीं है। तो कुछ उसको नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, कुछ नया। तो उससे एनर्जी का फ्लो के साथ चलने लगता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे शब्द टूट रहे हैं, जैसे मुझे, आप भी ऐसे ही हैं। हाँ, आपकी एनर्जी ना मुझे वो थकी थकी सी लग रही है। जैसे कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता है मेंटली, थोड़ा सा वो हो जाता है। नहीं, आप हैं, बहुत एनर्जेटिक है, सारी चीज़ें अपने माइंड, बॉडी, सोल तब सब पे काम करते हैं, बट जैसे बहुत थका थका सा लग रहा है। मतलब बहुत थकी एनर्जी लग रही है। हाँ, कुछ कपड़े नए खरीदना चाहते हैं आप, बहुत समय से सोच रहे हैं अपने लिए लेने का, नहीं ले पा रहे हैं, टाल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। जाने अनजाने आपका शॉपिंग मैनिफेस्ट हो सकता है, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं आप, कुछ आ सकता है आपके घर पे। कुछ नंबर्स हैं 4, 5, ये आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर हो सकता है 453। 453। आपके बॉडी में ना बैठते उठते टाइम कुछ क्लिक क्लिक की आवाज़ें आती है। विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये सब भी कुछ कुछ है, दिख रहा है मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे। आपके इसमें सबसे ज़्यादा तो पता है ट्रायंगल बन के आ रहा है, एक ट्रायंगल जो कि वो बताता है माइंड, बॉडी और सोल। मतलब जिस इंसान का ये तीनों अलाइनमेंट में है, उसकी कोई भी मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं है जो नहीं पूरी हो सकती। उसकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होनी है, मतलब होनी है, उसमें यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते, वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान का, बंदे का माइंड, बॉडी और सोल बिल्कुल ठीक तरीके से बैलेंस में काम कर रहा है, अलाइनमेंट है प्रॉपर यूनिवर्स के साथ, तो उसको हर कुछ मिलेगा। जैसे कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में आए हैं, एडवेंचरस हैं, घूमना फिरना, ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है। ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कोई ट्रैवल हो सकता है इन दिनों आपके लाइफ में, या अभी भी आप सोच रहे हैं, कोई मेहमान आ सकता है, या आप कहीं जा सकते हैं किसी के यहाँ। इन दिनों ना नया कोई डिविनेशन टूल आपको पसंद आने लगेगा, जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या ये जैसे कि मैं कर रही हूँ विदाउट कार्ड्स से बोले जा रही हूँ, तो इसको बोलते हैं एनर्जी को रीड करके गाइडेंस देना। तो आपको ऐसा भी कुछ पसंद आ सकता है। मुझे ना बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिल रही है, साथ साथ में कोई मॉडर्न इंसान भी नज़र आ रहा है, जैसे कि पूजा, भक्ति, बिंदी विंदी, मतलब वो तो तिलक विलक लगाते हैं, वैसा कुछ एनर्जी भी मिल रही है, पंडित वाली। जैसे आपका एक अपना तरीका है भगवान से कनेक्ट करने का। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में जैसे मानते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं मानते, बट आपका ऐसा है कि मन से ज़्यादा वो होना चाहिए। आपका एक कनेक्शन अलग ही है यूनिवर्स के साथ। आप कुछ दकियानुसी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। आपका एक अपना है कि आप इस टाइम, आपका कोई टाइम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी याद आई तो मैं अभी पूजा करूँगा, मुझे अभी मन किया तो मैं अभी याद कर लूँगा या कर लूँगी, वैसी एनर्जी है। 6 नंबर भी मुझे दिख रहा है। 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, लक्ष्मी तत्व को, विष्णु तत्व को। तो जैसे शुक्र की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। मुझे ना ग्रे हेयर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके हो रहे हैं या आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो वो इतनी मेजर है नहीं जितना आप उसको बना रहे हैं। आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को ठीक कर लेंगे ना, तो आपके हेल्थ इश्यूज़, आपका करियर, आपका वेल्थ, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उसको बस थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आइए। आप सोचते हैं कि मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूँ, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा उतना जितना मैं चाहता हूँ। तो वो रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप सारी चीज़ों को बराबर टाइम पे समय देंगे, साथ में अपने माइंड, बॉडी और सोल को रखेंगे। जैसे कोई इंसान ना, जैसे एक ग्लास है, उसमें पानी भरे जा रहा है, आप समझ रहे हो, और उसके नीचे, ग्लास के नीचे छेद है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे एनर्जी को सही जगह पे लगाओ। आप लग तो रही है, वो जा तो पानी ग्लास में ही रहा है। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। मुझे ना सूर्य और चंद्र की एनर्जी भी दिख रही है साथ साथ में। जैसे आप ना बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, थोड़ा सा इमोशंस के साथ भी आपको काम करना चाहिए। अब जैसे अभी आपने थोड़ा सा इमोशंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए, फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स करना चाहिए, चंद्रमा के साथ थोड़ा काम करना चाहिए। आपका ना जो मून साइन है, आपके जो चार्ट के हिसाब से आपका मून साइन किस में है, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। मून साइन, चंद्र राशि आपकी क्या है। आपकी लाइफ में ना एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। अपना ये जून के ही मंथ से होगा। वैसे तो अभी मैं आज जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज भी देखा जाए तो 369 है, क्योंकि आज 12 है और 12 को प्लस करते हैं तो 3 नंबर ही बनता है। 369 की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। आपको इसके साथ काम भी करना चाहिए। और 369 में जो 3 नंबर है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही नंबर है। जैसे ना एक साइकिल, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जून से सितंबर के बीच में आप देख सकते हैं। आपको मिलेगी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जून से सितंबर के बीच में। बस उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको ना थोड़ा सा लॉजिक से साइड होकर थोड़ा सा इमोशंस को भी तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिजिड एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। मतलब जैसे बिना वजह अपनी तलवार खड़ी मत कर लिया करो हर जगह। और पता है आप कैसे हैं, जो लोग आपको समय देते हैं, तवज्जो देते हैं, आप उनको बहुत लाइटली लेते हो, और जो नहीं देते हैं आप उनके पीछे भागते हो। मतलब उनसे आप बहुत अच्छे से वो करते हो। चलिए, ये थी आपके लिए गाइडेंस। आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा। प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आप क्या बोलते हैं उसको, पंचकर्म करवा सकते हैं। आयुर्वेदा बहुत हेल्प कर सकता है आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं अपने माइंड, बॉडी और सोल पे, उसके ऊपर। चलिए, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे कितना रेजोनेट किया। हेलो ऑप्शन 3, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 के बीच में आता है उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है। ये चैनल मैसेज है, ये अर्जेंट मैसेज है। अब मैंने अर्जेंट बोला है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। तो अर्जेंट मैसेज इसलिए है कि जो चीज़ें लाइफ में बिगड़ चुकी है ना आपके पास्ट में, प्रेजेंट में भी अभी कुछ दिनों पहले जो बिगड़ी है, बन गया तो वो पास्ट ही, तो वो सारी चीज़ों को, उन चीज़ों की मरम्मत करने की ज़रूरत है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो करियर हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, जो भी बिगड़ गया ना, अब उसको उसके नाम से बार बार परेशान होने से, रोने से बेटर है कि आप उसकी मरम्मत कर लें। क्योंकि आप बहुत अच्छी मरम्मत करते हैं, आपको मरम्मत करना अच्छे से आता है। इवन आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, उनके बीच में भी कोई चीज़ें बिगड़ी हुई है तो वहाँ पर भी मरम्मत का काम आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़रिया हैं, आप निमित्त हैं मरम्मत करने के लिए। तो आप करिए। आप हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक गाइड हो सकते हैं, आपको करना है। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दीवारें, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, या कोई भी मतलब आर्ट के क्षेत्र से भी हो सकते हैं। क्रिएटिव मुझे दिख रहा है, क्रिएटिविटी, ड्राइंग वगैरह करना आपको अच्छा लगता होगा, या आप कलर्स, रंगों के बीच में काम करना पसंद, या आपको रंग पसंद होंगे बहुत सारे। अभी आपके आजू बाजू में भी मुझे ना कुछ मतलब वैसा ही कुछ दिख रहा है, पत्थर बहुत सारे, तो हो सकता है आपके आजू बाजू में हो। आपके लिए पता है क्या है गाइडेंस में, कि आपको ना थोड़ा सा रिट्रीट पे जाने की ज़रूरत है, खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत। जैसे आपकी ना बॉडी, आपका माइंड, बॉडी और सोल ना सोल डिस्चार्ज हो चुका है, उसको चार्ज करें आप डिवाइन से कनेक्ट होके, क्योंकि आप खुद को चार्ज करेंगे दूसरों को, तभी तो एनर्जी दे पाएंगे आप। मरम्मत करने के लिए भी पहले आप मतलब हट्टे कट्टे होना ज़रूरी है ना आपका। आप पता है क्या है, आप पिलर हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर है अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में, अपने हर जगह। तो आपको अपनी एनर्जी को ऐसे बेकार की जगह पे वो नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोग मांग रहे हैं हेल्प, एटलीस्ट उनकी तो करो। जो नहीं मांग रहे हैं उनको ज्ञान देने से बेटर है कि आप उनकी हेल्प करो।
बहुत अच्छे हीलर हैं, बहुत अच्छी मरम्मत करते हैं, तो आप लोगों की मरम्मत करें। आप आपके आजू बाजू में कोई टूटी फूटी चीज़ें हैं तो उनकी मरम्मत करें। जैसे आपके कोई बंद घड़ी है घर के आसपास या घर में, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है जिसको मरम्मत की ज़रूरत है, तो उसकी मरम्मत करें आप। हेल्प करना किसी का अच्छा रह सकता है आपके लिए। आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, उसको शेयर करने का टाइम आ गया है। कब तक छुपा के रखेंगे? आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए इस अर्थ पे आए हैं, तो अब टाइम आ गया है कि पंख फैला के उड़ें। जैसे छोटा सा परिंदा है, वो भी छोटा सा था, निकला था अंडे से बाहर, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसके पंख है, अब वो फड़फड़ा नहीं रहे हैं पंख, अब उसको अब उड़ने का टाइम आ गया। वो बहुत समय तक वहाँ रहेगा तो कोई भी जानवर उसको अटैक करके खा लेगा, तो अब समय आ गया है उड़ने का, लंबी उड़ान भरने का, अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को लोगों को दिखाने का। जैसे स्टेज के पीछे बहुत काम कर लिया, अब स्टेज के सामने काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अच्छा डांस कर लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, कुछ भी मुझे दिख रहा है, तो अब अपने उस टैलेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर कमियां नहीं निकालना है, आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। जिसको आप कमी समझ रहे हैं एक्चुअली वही आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपने जो सोच के रखा है कि ये रास्ता मेरे लिए बना है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ना, पता है, एक शब्द बार बार आ रहा है, हीलिंग, हील होना, हील करना, हीलिंग लेना। जैसे आप रेकी मास्टर भी हो सकते हैं, आप एनर्जीज़ में बिलीव करते हैं, आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत होगी। आप बहुत समय से सोच रहे हैं, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, आप नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए ये एक थप्पा है कि आप कर लीजिए। ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आप कर लीजिए। जैसे समय हर चीज़ का समय होता है। जैसे पत्ते आते हैं, पत्ते फिर सूख जाते हैं, फिर झड़ते हैं, फिर नई ग्रोथ होती है। तो जैसे आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो, हेल्प करो, आगे बढ़ो, हेल्प करो, खुद भी हेल्प करो, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांगो भी। और पता है क्या बोल रहे हैं? चलो, आप पहले से क्यों सोच रहे हो कि सामने रास्ता नहीं मिलेगा? आप चलो तो सही, हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया गया हो यूनिवर्स ने। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए ना ग्रीन कलर बहुत आ रहा है, आपके आजू बाजू में ग्रीन कलर होगा, या आपने ग्रीन कलर पहना होगा, ग्रीन, ब्लू, या ग्रीन के और भी दूसरे शेड्स हो सकते हैं। ग्रीन, पर्पल और ब्लू, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए। आप जब ये सुन रहे हैं तब आपने पहना हो सकता है, या आपके आसपास ये कलर बहुत होगा। आपके आसपास ना मुझे ब्रिज नज़र आ रहा है, सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, सूखे पत्ते भी नज़र आ रहे हैं कुछ। अगर आपके बालों का कलर ना मुझे ब्राउन, हल्का सा रेड, मरून, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। आपकी आंखों का कलर भी मुझे हल्का सा ब्राउन ही नज़र आ रहा है, मतलब अलग आँखें। आपके लिए वो ज़्यादा मैसेजेस नहीं मिल रहे, जैसे आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, बस आपको अब वो करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मरम्मत अपनी भी करनी है और दूसरों की भी करनी है, और रिस्क लेने से डरना नहीं है आपको। आप बहुत डरते हैं जैसे रिस्क लेने से, आपको लगता है कि नहीं, पहले से ही बहुत सारी कहानियाँ बना लेते हैं आप, वो नहीं करना है। आपके लिए ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती है, जैसे आप उसके लिए कभी अपने आप को बंद कर लेते हैं। मतलब ना, मुझे जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे नहीं, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलेंगे, जहाँ देखना है वहाँ देखेंगे नहीं, जहाँ नहीं देखना है वहाँ देखेंगे, ऐसी एनर्जी भी थोड़ी मिल रही है। तो अपने ऊपर काम करना है। आपके होठ, मतलब मुझे पहली बार ऐसा कुछ मैसेज मिला कि लिप्स का साइज़ मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप बहुत अच्छे हीलर हैं, आप लोगों की मरम्मत करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में। जैसे कोई डेंटिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई नर्स हो सकती है, कोई हीलिंग प्रोफेशन से हो सकता है, कुछ भी ऐसा काम जिससे लोगों की हेल्प हो। और बस उस काम में आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच ये देना है कि निस्वार्थ भाव से आपको वो करना है। फिर आप देखो कि उसमें चार चांद नहीं लगे तो फिर क्या है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं तो जैसे वो भी एक अच्छा काम है कि आप लोगों को एक आवाज़ देते हैं, होम देते हैं, घर देते हैं। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई ऐसा काम जिससे लोगों को कोई हेल्प मिले, लोगों को। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस उस काम में थोड़े सा और अच्छी एनर्जी लगा दो, फिर देखो आपका समय भी आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको एनर्जीज गाइड कर रही है, रास्ता आपके सामने ही है, बस आपको चलते चले जाना है। और जब भी आप ये काम करेंगे ना, तो खुद को इतना मत झोंक देना कि आपको, मतलब जैसे आपकी खुद की मरम्मत नहीं हुई है और आप दूसरों की मरम्मत करने लगे,
वो नहीं करना है बस आपको। पहले खुद पे काम करो, फिर दूसरों को दो, फिर काम करो, खुद दूसरों को दो। अपनी थाली का आप किसी को दे देंगे और वही सिर्फ आपके पास था, तो आपने पहले खुद का पेट नहीं भरोगे तो दूसरों का कैसे भर पाओगे? अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप दूसरों के लिए खाना बना पाओगे। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपके लिए जब मैं बोल रही हूँ तब बैकग्राउंड से आप सुन रहे होंगे बाइक की आवाज़ आ रही है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो ये भी आपके लिए मैसेज है कि जैसे चलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको वजह भी मिल रही है, आपको जिससे जाना है वो चीज़ें भी आपको मिल रही है। अब आपको चलना है, आपको रुकना नहीं है, आप चलते चले जाओ। मुझे रास्ता, सड़क, ब्रिज, मुझे सब दिख रहा है। जैसे अब आपको आगे बढ़ना, मुझे आपको वाइट फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे, या तो दिखा होगा या दिखने वाला है। मुझे दोनों एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं आप। वो क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना यहाँ एक लड़की दिख रही है जिसके ना जॉ लाइन परफेक्ट है, या वो मेकअप करके उसने कटिंग दी है फेस पे अपने, हाइलाइटर लगाया है, ब्लश लगाया है। तो मुझे वैसी एनर्जी भी मिल रही है, जैसे कि आप किसी इंसान को ना उसका लुक बदल देना, उसको एक नई पहचान देना, उसको खूबसूरती देना। चाहे वो अलग अलग तरीके से, एक डेंटिस्ट देता है दांतों को ठीक करके, एक मेकअप आर्टिस्ट देता है चेहरे को ठीक करके, कलर कॉम्बिनेशन को कलर वगैरह ठीक करके, एक पेंटर है जो पेंट करके घर में वो करता है, या एक हीलर सामने वाले को हील करके उसकी बीमारियाँ, उसकी चीज़ें दूर करता है जो भी उसको नेगेटिविटी है। एक आर्किटेक्ट घर बना के सामने वाले को घर देता है, या कुछ भी ऐसा काम जिससे दूसरों की, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरों को कुछ ऐसी चीज़ देना जो वो भूल ना पाए। आप उसके लिए बने हैं, आप स्पेशल हैं। अपने अंदर मीन मैक निकालना बंद कर दीजिए, आप बहुत यूनिक हैं। और जिस चीज़, मैं आपको फिर बोलूँगी कि जिसको आप वीकनेस समझ रहे हैं वही आपकी स्ट्रेंथ है। बस आपको नज़रिया बदलना है, थोड़ा सा नज़रिया बदलना भी है। और चारों दिशाओं में देखो, चारों दिशाओं से सक्सेस आएगी आपके पास। थोड़ा ना जैसे सोशल मीडिया भी आपकी हेल्प कर सकता है बहुत कुछ। सोशल मीडिया आपके लिए ब्रिज बन सकता है, आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे रेजोनेट किया हो तो, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा श्री राधा। और पहली ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए मैंने ये बोला है कि कमेंट में लिखिएगा श्री राधा। श्री राधा क्यों बोला मुझे नहीं पता, आपका उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, या आपको ये नाम चैंट करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। महाराज जी के वीडियोस भी आप शायद देखते होंगे, आपको पसंद आती होगी इनकी बातें। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला, तो मैंने दे दिया है। अब जिनके लिए है वो मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए ठीक है, वो भी हेल्प करने वाला प्रोफेशन है। चलिए ठीक है, बाय बाय।